તમારું ઘણો ઘણો સ્વાગત है और एक नए ब्लॉग में आरू चौधरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगे ये ज़रूर बताइए और कैडी क्वालिटी ब्लॉग बनाओ भाई ज़रूर बताइए। और आज मैं बात करूँगा चारी मारवाड़ी भाषा में। और मारवाड़ी भाषा किन किन समझ नहीं आवे तो मैंने कमेंट कर बता दियो। तो मारवाड़ी भाषा में पहली बात है कि आप ठीक हो और आशा करती हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं ये एकदम ठीक हूँ। और इन कमेंटों की बात मारवाड़ी भाषा में ही करूँ क्योंकि मेरी बहन और कमेंट खासा बहुत उड़ा है मारवाड़ी भाषा में क्या दीदी आप बोली। तो आज मैं हैंग मारवाड़ी भाषा में ही बोलूँ। तो पहले ही दिया कि मेरी बहनों आप अपनी जो पहले तो ये सोच लीजिए कि मैं मेहनत करूँगी तब जाके मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा। तो मेहनत पहले मेहनत अपने ये करनी है कि आप अरे माते चैनल आप जो भी चैनल बनावो तो भी चैनल को हैंग नो नहीं बदलानो, जकोई नो राखनो। मेरे हिसाब से तो बार बार फोटो ही चेंज नहीं करनो, जो फोटो अपन लगा दियो वो ही रखना चाहिए और जो नाम रख दियो वो ही रखना चाहिए मेरे हिसाब में। और आप कड़ी क्वालिटी ब्लॉग बनावो या वीडियो बनावो बिना हिसाब हूँ आप नाम और फोटो भी रख सकती हो। और मेरे तो दिमाग में मेरे आरू चौधरी ही लिखना अच्छा लगा मेरे को। मैंने तो जिन्ना मैं आरू चौधरी लिख दियो। और आरू चौधरी राय साहब हुई मेरे तो भाई भगवान की कृपा हूँ और आप भाइयों बहनों की कृपा हूँ ठीक ही चले। और आपने मेरी मारवाड़ी भाषा कड़ी लागे या ज़रूर बताइए। और मारवाड़ी भाषा में आपको कैसा ब्लॉग चाहिए यही ज़रूर बताइए क्योंकि मेरी बहनों कमेंट करे जो मारवाड़ से होनी चाहिए वही कमेंट करे कि बहना आप जो भी बोलती हो मैंने समझ में आओ कौन बहना आप जो भी बोले मैंने समझ में आओ कौन जिना मारवाड़ी भाषा में बनाऊँ। तो आज हूँ हैंग मारवाड़ी भाषा में बात करूँ तो आपने हैंग ऑन समझ में आ रहा। और मारवाड़ी भाषा जिन्हें समझ में नहीं आवे बा मैंने कह दियो तो मेरे को हूँ ब्लॉग हिंदी में बना दूँ क्योंकि मेरे दो ही परिवार को खुश रखना चाहिए कि जो भी कमेंट आवे उन्हें के माध्यम से ही आप जो ब्लॉग बनाओ तो अच्छा लगे, उनको भी लगे कि हाँ हमारा कमेंट भी पढ़े और हमें भी कमेंट करो तो हमको भी अच्छा लगे। और मैं ही कमेंट करो तो मोने ठीक लगे मतलब यूँ है। तो मैं दो ही भाषा साथ में ही बोलती हूँ, दो ही भाषा साथ में बोल लिया हूँ ये वही कि दोनों को ही समझ में आ जाए। जिनको हिंदी समझ में नहीं आई बिन मारवाड़ी बोल जाऊँ और मारवाड़ी समझ में नहीं आई बिन हिंदी बोल जाऊँ तो दोनों नहीं समझ में आ रही जना ये कारण हमने दोनों नहीं ठा पड़ जाए मेरी भाषा रो। और एक कमेंट आया कि बहना आपके बच्चे कितने हैं। तो मेरे 3 बच्चे हैं, ये 2 बेटियां हैं और एक बेटो है। बेटी का नाम है अनीता और दूसरे नंबर बेटी का नाम है आरुषि जो आरू चैनल का नाम है यही। और तीसरे नंबर बेटे का नाम है अरविंद। तो ये 3 मेरे बच्चों का नाम है और ये 3 मेरे बच्चे हैं। और आपको क्या कैसी क्वालिटी ब्लॉग चाहिए और कड़ी क्वालिटी चाहिए ये भी मैंने ज़रूर बताइए। बताओ जना ठा पड़ी इं ही के ठा पड़े जना बी कारण बताने को भाई थे बताता जाइयो थोने कड़ी क्वालिटी ब्लॉग चाहिए या कड़ा खाकरा लागे मेरा ब्लॉग या नहीं लागे यही ज़रूर बताइयो। और चौथा कमेंट है कि बहना आपके पति आपके साथ में क्यों नहीं आते ब्लॉग में या वीडियो में या क्यों नहीं आते। तो उन बहनों को मैं कह दूं कि भाई मेरे पति है जो आखों दिन काम में रहते और घर पे नहीं रहते जिन्ना नहीं आ सके इन कारणों को आवे नहीं के अरविंद इन कारणों को आवे नहीं क्योंकि भाई घर की जिम्मेदारी ऐसे यूँ बोले कह के भाई पुरुषों को क्या काम होता है, काम तो सारा महिलाओं करती मगर नहीं पुरुष के जितना कोई
माटी और मुंडू के तो करना है भाई। तो बच्चे माटी में खेलते हैं तो बच्चे हो जाते हैं माटी में ही। कोई बात नहीं, थोड़ी बार बाद में नहला के बाद में जब सोने लगेंगे तब नहलाऊंगी और उनके बाद में चुलाऊंगी तो सो जाएगा, कोई बात नहीं। और वो जी और मेरे पति कैसे बिला सके, जो मेरे पति को बहुत सारे काम रहते हैं आखों दिन, और पुरुष के इतना काम होते हैं कि कोई भी हाँ मैं भी मानती हूँ महिला के काम होते हैं, महिला के बच्चे घर का काम और सारा कुछ करना पड़ता है। तो पुरुष को भी कितनी जिम्मेदारी होती है, इतनी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। क्या क्या बहन आती है उनको अपन घर में के हाँ भाई ये बहन आई है आपकी, तो उनके कुछ लाना पड़ेगा, मगर लाएगा तो एक कुछ कमाएगा तब आप ला पाऊँगी। और कोई बहन हार नहीं आवे जिते अपने क्या नहीं चाहिए, अपने भी बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ चाहिए, कपड़ों चाहिए, के को चाहिए, तो अपना भी खर्चा उठावे और जो भी घर का खर्चा होता है वो भी उठावे। और कितना लोगों को ताना सुनना पड़ता है पुरुष को, बहुत सारा लोगों को ताना सुनना पड़ता है कि जो भी नौकरी करता है उनको भी बॉस का ताना सुनना पड़ता है। और बहुत सारा ताना सुनन घरे आवे नहीं, आप फोर्स करो कि भाई इं नहीं इं वीडियो बनावो या घर का कुछ काम कराओ, मैंने मैं थकी हूँ, तो कितने भी अपन थको, हाँ बात ये हम भी मानते हैं थके, हम भी थके, मगर घर का काम में ही अपन थक जाते हैं। और ये बाहर काम करके घर पे आते हैं तब उनको आप काम कराते हो तब अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो यही सोचती हूँ, और आपको आपकी अलग सोच है, मगर मैं तो ऐसे ही आशा करती हूँ सभी मेरी बहनों ऐसी अच्छी होंगी। और अपने 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 पुरुष को कौन ऐसे कहते। और मैं तो हमेशा मेरे हस्बैंड जी घर आते हैं तब कभी ऐसे नहीं कहती हूँ वीडियो बनवाओ, या मैं तो मोबाइल भी हाथ में नहीं रखती हूँ। जैसे ही कुछ भी मोबाइल में काम हो, मगर मेरे हस्बैंड के कुछ भी काम हो तो मैं झट से मोबाइल मेल के और काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि भाई उनको मेरे हस्बैंड मेरे लिए कहती हूँ, और आपके लिए भी यही होता है। तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड पहले और मेरे बच्चे पहले और बाद में मोबाइल है। ये हाँ काम है, यूट्यूब पे काम कर रही हूँ मैं, ये सब है, चैनल का काम चल रहा है मेरा, तो काम भी करना ज़रूरी है। और ये भी मेरे को कहते हैं कि हाँ तेरे काम का ज़रूरी है तो तू पहले काम कर ले, और कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ बाकी हो तो कर लीजिए। मैंने कहा कुछ बात नहीं है, मैं पहले आपको खाना खा लो और बाद में एडिटिंग कुछ बाकी होएगी, वीडियो अपलोडिंग बाकी होएगी तो बाद में कर लूँगी और देख लूँगी। ऐसी कुछ बात नहीं है भाई, आपसे पहले नहीं है। और मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, मेरी हर कोई बहना ऐसे ही कहती होगी कि भाई घर पे आते हैं तब अपन आराम नहीं करे तो अच्छा रहे। और इतना भी नहीं है कि भाई कोई मैंने देखा नहीं है मगर सुना है कि कहाँ पे भी हस्बैंड जी जाके आते हैं तो बाद में कोई दारू पीते ऐसा वैसा है तो वो क्या करते वापिस आके उनको मारा पीटा करना, ऐसा नहीं करे। आप भी कोई भी अपनी वाइफ को अच्छी तरह रखे, और माँ की बात भी माननी है, पत्नी की भी माननी है, ये सबों की माननी पड़ती है। तो सबकी सुनिए और थोड़ी बहुत पत्नी को आप पैर रखिए कि तो अपनी पत्नी को कोई कुछ कह नहीं पाएगा। और अच्छी के लिए हमेशा सपोर्ट करिए, और दूसरों तो हम क्या कह सकते हैं, मगर अच्छी कोई भी काम करे या अच्छे के लिए हमेशा सपोर्ट करिए अपनी पत्नी की, क्योंकि उनको हाथ गिरना टाल के और अपन घर पे लाए हैं तो अपना भी फ़र्ज़ बनता है। तो प्लीज़ आप एक दूसरे आज कितना हो रहा है क्या क्या जगह जगह
जाऊँ वहाँ पे भी हो रहा है क्या क्या, यहाँ पे 4 बच्चे छोड़ के चली गई, 5 बच्चे छोड़ के चली गई, ये कोई अच्छा नहीं लगता है। अपनी संस्कृति जा रही है, संस्कृति को रखिए, बच्चा के रखिए। और हमारा तो भाई यही कहना है, और आपकी खुद की मर्ज़ी खुद के पास, हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि आप भाई घर का काम करिए, और भी आपको कुछ टैलेंट है तो सिलाई है, दूसरी है, तीसरी, आप खुद का खर्चा खुद उठा सकती हो। इतना भी नहीं है कि मैं खुद का खर्चा नहीं उठा सकती हूँ इसीलिए दूसरे के साथ जाती। हाँ, चार चार बच्चे हो जाते हैं, उनके बाद में कोई दूसरे के साथ जाना अच्छा थोड़ी लगता है। ये थोड़ी संस्कृति है अपनी, ये थोड़ा ही संस्कार है अपना। और ये क्या संस्कार और क्या संस्कृति बन रही है मेरे को भी पता नहीं है, और इतनी मैं भी बड़ी नहीं हूँ आपको कुछ को कुछ नहीं, मगर ये अच्छा रहे तो अपनी संस्कृति हमेशा बचा के रखिए। और अपना बच्चों को ऐसे कोई नहीं उंगली उठावे कह के बहन आप ना, बच्चे आपकी मम्मी क्या कर रही, या अपने हस्बैंड को ये कुछ नहीं कह के, इतना भी नहीं कहना चाहिए कि यहाँ से उठ के यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ये काम करो। मतलब काम के लिए सब कुछ कहते हैं, काम की बात नहीं है, ये बात की बात है कि यहाँ से उठ के यहाँ भेजिए। इतना अपने लिए कुछ नहीं कहना चाहिए। अपने हस्बैंड को इतना हमेशा पावर रखना चाहिए। अपने हस्बैंड को हमेशा ऐसे अपन को कह दे चलेगा, मगर अपने हस्बैंड को भले ही अपने माई थी हो या अपना खुद का पीर बीती जाके भी अपने हस्बैंड की अपन बुराई नहीं सुन सकती हो, तो वो है वाइफ। और ऐसे तो भाई मेरे को भी पता नहीं। तो आज ब्लॉग बहुत मोटा हो गया है, और कोई बात नहीं, मेरी बहनों और मेरे भाइयों सभी मिलके मेरी सपोर्ट करिए, आपकी छोटी सी बहन समझ के। और ये मेरी थोड़ी बहुत जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते अगले वीडियो में। जड़ता ही राम राम।